एक आदमी ने केवल 2 मुड़ी हुई तलवारों से 50 लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए और दुश्मन की भारी गैटलिंग बंदूक का सामना करते हुए भी वह निडर रहा। उसने सफेद आंखों से देखते हुए फसल काटने का तरीका शुरू कर दिया। यहां तक कि फोटोग्राफर को भी समझ नहीं आया और कार में बैठे बॉस को 2 हिस्सों में काट दिया गया। बॉडीगार्ड्स ने अंधाधुंध गोलीबारी की, लेकिन हत्यारे की गति बिजली की तरह थी। सिर्फ 1 सेकंड में उसने 3 को गिरा दिया। पीछे मुड़कर दोहरी तलवारों से 2 और को खत्म कर दिया। फिर कुछ ही समय में बच गए सारे बॉडीगार्ड्स को खत्म कर दिया। सड़क पर गहरी ब्रेक के निशान उसकी भयानक ताकत को दिखाते हैं। वह है हर चीज को पल भर में तहस नहस कर देने वाला हत्यारा वांडाओ। लेकिन एक ऐसा भयानक राक्षस होने के बावजूद उसकी ताकत सिर्फ चौथे स्थान पर है। उसके 3 भाई बहन भी हैं। बड़ा भाई 100 मीटर के अंदर के पत्थरों को खींचकर उन्हें अजय पत्थर के दैत्य में बदल सकता है। दूसरा भाई विशालकाय गेंद में बदल सकता है और कटलिंग लेकर अजय हो जाता है। तीसरी इकलौती बहन है जो पानी में लगते ही अदृश्य हो सकती है, लेकिन उनके सबसे बड़े दुश्मन है इस गंजे डॉक्टर। उनके पास बिजली और यांत्रिकी को नियंत्रित करने की क्षमता है। जैसे ही हाथ उठता है वह सैकड़ों टैंक को नियंत्रित कर सकता है और अक्सर मानवता पर बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ देता है। क्वांग टू बोशी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 4 विशेष शक्तियों वाले लोग बोशी के बेस पर पहुंचे। जैसे ही वे बेस के अंदर पहुंचे, जिन गंगशियों को खतरे का आभास हुआ और वह तत्काल लड़ाई की मुद्रा में बदल गया। दूसरी ओर यिन शेन्नू ने अपनी अदृश्यता की शक्ति का प्रयोग करते हुए कई दुश्मनों के बीच से होकर गुजरना शुरू किया, लेकिन ऐसा लगता था कि दुश्मन के गार्ड पहले ही तैयार थे। थर्मल इमेजिंग का उपयोग करके उन्होंने अदृश्य लड़की को ढूंढ लिया और दुश्मन ने अचानक नाइट्रोजन पाइपलाइन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। -200 डिग्री की गैस तुरंत बाहर निकली और पल भर में अदृश्य लड़की को आइस ब्लॉक में बदल दिया। जैसे ही किंग भालू ने तुरंत महसूस किया, वो तुरंत युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। पूरी तरह से शस्त्र गार्ड उसके सामने टिक नहीं पाए। उन्हें एक घूंसा या एक लात से 50 मीटर दूर फेंक सकता था। वो बहुत ताकतवर था और किसी भी हथियार से घायल नहीं हो सकता था, लेकिन उसके लिए विशेष रूप से बनाई गई किंग कांग लॉक थी। किंग कांग लॉक धीरे धीरे कसने लगी, जिससे वह हिल नहीं पा रहा था। शक्तिशाली संकुचन शक्ति ने उसे धीरे धीरे इंसानी रूप में वापस ला दिया। देखा कि 4 भाई बहनों में से 2 पड़े गए हैं, तो बड़े भाई पत्थर के राजा ने बड़ा हमला करने की तैयारी की। दुश्मन की भारी गोलीबारी का सामना करते हुए उसने अपने शरीर को पत्थरों से ढक लिया ताकि गोलियों से बच सके। फिर उसने हाथ उठाकर जमीन पर जोरदार वार किया और एक बड़ा हमला किया। बस उन्होंने दोनों हाथ उठाए और तेजी से दौड़े, सीधे सामने आ रहे विरोधियों को पराजित कर दिया। लेकिन तभी गंजे डॉक्टर बाहर आ गए। वह उड़ती हुई अनगिनत चट्टानों को नजरअंदाज करते हुए उनके वार को झेलते हुए पास आए और एक घूंसे में ही विशाल चट्टान राजा को पीटकर बाहर फेंक दिया। जूशी राजा संघर्ष कर रहा है, लेकिन ताकत में अंतर बहुत अधिक है। डॉक्टर ने दोनों हाथों से उसे उठाकर सिर के ऊपर ले लिया और एक जोरदार घुटना मारा, जिससे उसकी कमर तुरंत टूट गई। अंततः बचाव के लिए सिर्फ वंदाओ वंग ही बचा। भारी हथियारों से लैस दुश्मनों का सामना करते हुए भी वह भयहीन था। उसने तुरंत बिना कूलडाउन के झलक चालू कर दी और वंदाओ वंग की गति और भी तेज हो गई। दुश्मनों की पागलपन भरी गोलीबारी को वह एक झलक से ही संभाल सकता था। फिर उसने पीछे मुड़कर अपनी सफेद आंखों से सीधा दुश्मनों की गतिविधियों को 50 गुना धीमा कर दिया। उनके प्रतिक्रिया करने से पहले ही सब आदमी की तलवार से मारे गए। हालांकि उसकी तलवारबाजी अद्भुत थी, लेकिन फिर भी वही अचानक हमले का शिकार हुआ। दवा का असर होते ही वह सीधे जमीन पर बेहोश हो गया। न तो छुरा असर करने वाला गोल्डन बियर भी गोल्डन लॉक से जकड़कर स्थिर कर दिया गया। इंशन महिला शून्य से 200 डिग्री नीचे की गैस से बर्फ में बदल गई, जबकि विशालकाय पत्थर का राजा भी गंजे डॉक्टर द्वारा पकड़ लिया गया। डॉक्टर उन्हें अपने आधार पर ले गए, पर मारा नहीं, बल्कि अपनी टीम में शामिल करना चाहा ताकि उनकी विशेष शक्तियों का उपयोग करके पूरी दुनिया पर कब्जा किया जा सके। असल में गंजा डॉक्टर भी एक विशेष शक्ति वाला व्यक्ति था। उसने एक हथियारबंद दल का क्लोन बनाया था और बिजली की ऊर्जा से सभी मशीनों और टैंकों को नियंत्रित कर सकता था। दुनिया की कोई भी स्टील से बनी चीज उसके सामने पूरी तरह से असहाय हो जाती थी। उसके हथियारों ने मानवता के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ दिया, जिससे कई शहर बर्बाद हो गए और सभी कारें और टैंक पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गए। इस बीच सफेद बालों वाली महिला ने मौके का फायदा उठाकर 4 शक्तिशाली व्यक्तियों को बचा लिया ताकि वे गंजे डॉक्टर का सामना कर सकें। सफेद बालों वाली महिला ने उनके लिए नई युद्ध पोशाक तैयार की। विशेष युद्ध पोशाक धारण करने के बाद उनकी महाशक्तियों में काफी वृद्धि हुई। अदृश्य महिला ने युद्ध कवच पहनकर बिना पानी के भी अदृश्य होने की शक्ति को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर लिया और विशाल चट्टान राजा को न केवल युद्ध कवच मिला, बल्कि उसके लिए उल्कापिंड से विशेष रूप से एक आत्मा बनाई गई। ये आत्मा की एक तलवार है जो मांस काट सकती है और पत्थर तोड़ सकती है। लेकिन चूंकि गोल्डन बियर को उसकी अनोखी रूपांतरण क्षमता के कारण कवच नहीं बनाया गया, उसके लिए एक उन्नत गेटलिंग गन बनाई गई जो उसके विशाल भालू बनने पर उसकी पीठ पर रखी जा सकती है और मानसिक इशारे के साथ स्वचालित रूप से लक्ष्य साध सकती है। अगले ही क्षण पूरी तरह सुसज्जित विशेष शक्तियों वाली टीम दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी गंजे डॉक्टर के साथ लड़ाई करने वाली थी। 2 गार्ड खतरे को महसूस करते ही अचानक एक गैटलिंग गन से लैस विशालकाय भालू बाहर कूदा। वह अपने पीठ पर लगे हथियार से स्वचालित रूप से दुश्मनों पर निशाना साधकर हमला कर सकती थी। दुश्मनों के भारी गोला बारूद का सामना करते हुए भालू की फुर्ती ने उसे बढ़त दिलाई। वह रोबोट की पीठ पर खड़ी हो गई और अपने पंजों से पकड़ बनाई। दोहरी गन से उसने रोबोट का सिर चबा डाला। इतने में एक बड़ी तादाद में गार्ड्स ने उसे घेर लिया। गोल्डन बेयर ने अपनी स्थिति बदलकर ह्यूमनॉइड में तब्दील किया और गटलिंग उठा ली। फिर दुश्मनों पर पागलपन की हद तक फायरिंग करने लगी। जबरदस्त रिकॉइल को उसने नजरअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि निर्देशक को उस पर स्लो मोशन शॉट देना पड़ा। सारे दुश्मनों को खत्म करने के बाद वो फिर से विशाल भालू में बदल गई और इनविजिबल महिला को खींचते हुए छत के ऊंचे टावर की ओर भागी। दूसरी तरफ स्टोन किंग ने बिजली के कोड़े को हाथ में पकड़ा। एक तरफ एक गार्ड को खत्म करते हुए दुश्मनों को बिना किसी जवाबी कार्रवाई के पस्त कर दिया। दुश्मनों के अचानक हमले का सामना करते हुए बिजली वाली चाबुक एक ढाल में बदल गई और गार्ड की गोलियों को रोक लिया। पीबेन फेंककर कार के आर पार होकर सीधे गार्ड को उड़ा देता है, फिर वापस हाथ में आकर दूसरे गार्ड को खंभे से बांधकर जीवित ही बिजली से मार डालता है। इसके बाद तीनों पत्थर के राजा टेरेस पर मिलते हैं। वे अब टेरेस पर ही हैं। वे दुश्मन के अड्डे की ओर पाइपलाइन के माध्यम से जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन रास्ते में दुश्मन के गार्ड्स द्वारा हमला किया गया। गोल्डन बियर एक पल के लिए असंतुलित हो गए और लगभग गिर ही पड़ी, लेकिन अहम वक्त पर रॉक किंग की बिजली की रस्सी ने गोलियों को रोक लिया। इसी समय बेंड बेड किंग, जो अभी तक नहीं दिखे थे, कूदकर नीचे आए और हवा में स्टील की रस्सी फेंकी जो एक स्तंभ पर जड़ गई। फिसलने की आदत का फायदा उठाते हुए उन्होंने दुश्मनों की ओर तेजी से मोड़कर हमला किया। मोटे स्टील पाइप को 2 हिस्सों में काट दिया गया और सभी दुश्मनों को रोक दिया गया। 4 लोग सबसे ऊंचे सिग्नल टावर पर पहुंच गए और आखिरकार गंजे डॉक्टर को देखा। गोल्डन बियर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन गंजे डॉक्टर ने उसे 1 लाख वोल्ट बिजली से गिरा दिया। इस समय अदृश्य महिला पत्थर के राजा के साथ अदृश्य हो गई और गंजे डॉक्टर पर हमला किया। डॉक्टर बिजली की रस्सी से कसकर बंध गए और हिल नहीं सके। तभी करवट ब्लेड किंग उसे रोकने के
लिए तैयार हुआ। एक फ्लैश में आगे बढ़ा, लेकिन डॉक्टर की 10 लाख वोल्ट की बिजली ने उसे उड़ा दिया। जैसे ही उसने खड़े होकर अपनी जगह बनाई, गोल्डन बियर ने असंतोष जताते हुए तुरंत विशाल भालू का रूप लिया और सीधे गंजे डॉक्टर से एक के बाद एक मुकाबले में भिड़ गया। गोल्डन बियर को एक घूंसा सीधे लगा, जिससे वह जमीन पर गिर गया और दिखाई दे रहा था कि कोई भी डॉक्टर का सामना नहीं कर सकता। कर्व चाकू किंग ने सीधे चाकू से ऊपर उड़ते हुए विमान को पकड़ लिया और फिर त्वरित गति की तकनीक का उपयोग करके सभी को रस्सी से बांध दिया। विमान की खींचतान में सभी तेजी से इस जगह से भाग निकले। अब डॉक्टर को रोकने का बस एक आखिरी उपाय था, जिसमें चारों की ऊर्जा को एक व्यक्ति में केंद्रित करना था, लेकिन इससे एक व्यक्ति की ऊर्जा खत्म हो सकती थी और वह गिर सकता था। उन्होंने सारी ऊर्जा को विशाल सिंह राजा को दे दिया और एक संकुचित ऊर्जा तोप सीधा दागी। शक्तिशाली ऊर्जा तोप ने सीधे हाई टावर को गिरा दिया। आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं और गंजे डॉक्टर भी गहरे खाई में गिर गए। अंततः खतरा समाप्त हुआ और दुनिया फिर से अपनी पूर्व शांति में लौट आई।